बहुत समय पहले उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन पर अटूट विश्वास करती थी। एक दिन एक रहस्यमयी तपस्वी राजदरबार में आया और उसने राजा को एक साधारण सा फल भेंट किया। विक्रम ने बिना किसी सवाल के वह फल स्वीकार कर लिया। हर दिन वह तपस्वी एक नया फल लाता और राजा उसे रख लेते। कई दिनों बाद जब एक फल को काटा गया तो दरबार में सब हैरान रह गए। उसके अंदर चमचमाता हुआ हीरा छिपा था। राजा ने तपस्वी से पूछा, यह सब क्या है? तपस्वी हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर तुम्हें असली धन चाहिए तो तुम्हें एक कठिन कार्य करना होगा। आधी रात को श्मशान घाट जाना होगा। वहां एक पुराने पेड़ पर एक लाश उल्टी लटकी होगी। तुम्हें उसे अपने कंधे पर उठाकर मेरे पास लाना होगा। राजा विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। रात का घना अंधेरा था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन विक्रम बिना किसी डर के आगे बढ़ते गए। जंगल के पेड़ साय की तरह नजर आ रहे थे। कभी कोई डायन की हंसी गूंजती, कभी कोई भूत छुपकर झांकता, मगर राजा विक्रम का हौसला अटल था। जब वे श्मशान घाट पहुंचे तो उन्होंने देखा एक पुराने पेड़ से एक लाश उल्टी लटकी हुई थी। लेकिन यह कोई साधारण लाश नहीं थी। यह था बेताल। जैसे ही विक्रम ने लाश को उतारा, बेताल जोर से हंसा। राजा विक्रम, अगर तुमने रास्ते में एक भी शब्द बोला तो मैं तुरंत वापस इसी पेड़ पर लटक जाऊंगा। राजा विक्रम ने बिना कुछ कहे बेताल को कंधे पर उठाया और वापस चल पड़े। मगर बेताल तो चतुर था। उसने राजा को एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। एक ऐसी कहानी जो रहस्य और रोमांच से। क्या विक्रम बेताल की चालाकियों को मात दे पाएंगे? क्या वह सफलता से तपस्वी तक पहुंच सकेंगे? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में। अगर आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आपको मिले। अब आपका अगला कदम